जल जीवन का आधार है। पिछले कई दशकों से प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता एक चुनौती उभर कर सामने आई है। ऐसी स्थिति में गांव की आंतरिक पेयजल योजना से निरंतर गुणवत्ता युक्त आपूर्ति का सुचारू वितरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुए जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर पे नल से पेयजल की प्रति व्यक्ति को 55 लीटर की मात्रा से गुणवत्ता युक्त निरंतर आपूर्ति प्रदान हो। राजस्थान में करीब 1 करोड़ हमारे वाटर कनेक्शंस का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं वो लाभान्वित होने। इस मिशन में सामुदायिक सहभागिता से गांव में प्रत्येक व्यक्ति को अपनेपन की भावना के साथ योजना के प्रति स्वामित्व की भावना से प्रेरित होकर इस व्यवस्था को निरंतर चलाए रखना है, जिससे गांव में बसे वंचित परिवार सहित सभी को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में मिशन का क्रियान्वयन विशेष महत्व रखता है। भारत के लगभग 10% भूभाग पर व्याप्त राजस्थान क्षेत्र के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जल संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से देश का सिर्फ 1% जल ही राज्य के पास उपलब्ध है। सीमित जल संसाधनों में भी प्रदेश के सभी जिलों में खारेपन और फ्लोराइड आदि तत्वों के पाए जाने से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में 100% घरों को 2024 तक जोड़ा जाएगा। 2024 तक सारे घरों में नल से जल पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी ये योजना है और उसमें जो उसके जो मुख्य घटक है वो है जन भागीदारी और जन आंदोलन। इसे संबंधित कार्य योजनाओं को प्राथमिकता से अनुमोदन देकर ग्राम स्तर पर पानी समितियों द्वारा क्रियान्वयन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि मिशन के विविध चरण क्या है और कैसे क्रियान्वित होते हैं। मिशन के विविध चरणों को प्रदर्शित करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर जिले में 5 गांवों में मिशन की प्रक्रियाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसी चरणबद्ध प्रक्रियाओं का यहाँ पर विवरण है। मिशन क्रियान्वयन के 3 प्रमुख चरण हैं: आयोजन, क्रियान्वयन और संचालन एवं रखरखाव। मिशन के इस चरण में कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सामुदायिक सहमति और सहभागिता का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस चरण में गांव की पेयजल योजना से संबंधित पूरा आयोजन करने में सभी लोगों के साथ बातचीत कर निर्णय लिया जाता है। तो शुरू में हमें तो ये देखा कि यार ये गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी है, गांव की रचना कैसी है और इस गांव में अगर जल जीवन मिशन से अगर पानी देना है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उसका हमने थोड़ा सा गांव में पूरा भ्रमण किया। आयोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले सभी लोगों से प्रारंभिक बैठक के बाद गांव में पानी समिति का गठन किया जाता है। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सरकारी अधिकारी और अन्य सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो गांव की पेयजल योजना का आयोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव के बारे में चर्चा कर निर्णय लेती है। इसके बाद सभी घरों का सर्वे पीआरए के माध्यम से स्थानीय जल संसाधनों और संभावित जल स्रोतों का आकलन, गांव में किए जाने वाले पेयजल आपूर्ति से संबंधित विविध कार्यों की कार्य योजना का निर्माण और ग्राम सभा में इसका अनुमोदन करना शामिल है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि मूलभूत सुविधा है और सबको मेरे ख्याल से उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, आपके गांव में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आप ये देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ जयपुर में अभी यूनिसेफ के माध्यम से ट्रेनिंग्स वगैरह की जा रही थी। खुद महिलाएं एफटी के किट के द्वारा उनको चेक कर रही है कि हाँ साहब, हम जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ है। पीआरए तैयार किया गया जिसमें यह बताया गया कि पूर्व में किस जगह पाइपलाइन डाली हुई है और वर्तमान में किस जगह पाइपलाइन डाली नहीं जानी आवश्यक है, जिससे अब सभी घरों को पानी मिल सके। अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर विस्तृत कार्य योजना यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट माने डीपीआर बनती है, जिसमें योजना से संबंधित सभी जानकारियों का विवरण समावेशित किया जाता है। इस कार्य योजना पर समुदाय के साथ चर्चा के बाद सहमति बनने पर ग्राम सभा में इस योजना का अनुमोदन होता है। योजना के वित्तीय प्रावधानों पर भी चर्चा होती है और सामुदायिक अंशदान तय होता है। अन्य पेयजल से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रावधानों के आधार पर कार्य योजना में सम्मिलित किया जाता है।
इस चरण में पानी की समिति का मिशन के विविध विषयों के ऊपर सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए महिला समूह का गठन और समूह का क्षमतावर्धन किया जाता है। साथ में पानी समिति का बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें सामुदायिक अंशदान की राशि को जमा की जाती है। ग्राम समुदाय द्वारा अंशदान। मिशन अंतर्गत सामुदायिक योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे लोगों में योजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा होती है, जो योजना को निरंतर चलाए रखने में मददरूप बनती है। स्थानीय जन द्वारा यह अंशदान सामान्य क्षेत्रों में संपूर्ण योजना की पूंजीगत लागत का न्यूनतम 10% और पहाड़ी वन क्षेत्र में 5%, SC/ST आबादी वाले गांव में 5% होगी। यह अंशदान धन या सामग्री या श्रम के रूप में स्वीकार्य होगा। हमने जो हमारी जो स्कीम है उसका लाइट का, देखरेख का और जो भी जितना भी हमारे जो खर्च आ रहा है उसको हमने कनेक्शनों के ऊपर डिवाइडेशन करके 235 रुपये पर कनेक्शन का खर्च आ रहा है, तो वो सारा अंशदान के रूप में हम प्रत्येक महीने उनसे लेंगे। पानी समिति द्वारा लोगों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहभागिता राशि से छूट प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा एकत्रित की गई राशि सामुदायिक अंशदान में समावेश की जाती है, जबकि संस्थानों, दानदाताओं या सामाजिक संगठनों, सांसद, विधायक निधि को योजना की लागत राशि में समावेश किया जाता है। मिशन के क्रियान्वयन चरण में सामुदायिक सहभागिता से सभी घरों को योजना से जोड़ा जाना और क्षेत्र में हो रहे काम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। मुख्य तौर पे एक पेयजल स्रोत से या एकल गांव योजना होती है या एक से ज्यादा गांवों की योजना होती है। दूर और अंदर बसे गांव में सौर ऊर्जा से चलित योजना को भी लिया जाता है। अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर इसमें जल स्रोतों का विकास, पंप, पेयजल संग्रह के लिए टंकी, हर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क, पेयजल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए साधन इत्यादि का समावेश किया जाता है। मिशन के इस चरण में गांव की प्रत्येक राजकीय शाला, राजकीय आंगनबाड़ी, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन इत्यादि को क्रियाशील नल कनेक्शन का प्रावधान अनिवार्य रूप से करना है। मिशन द्वारा पेयजल संसाधन के आयोजन में विभिन्न संबंधित योजनाओं के कार्यों और निधियों के समावेशन को भी महत्व दिया गया है। इससे जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। दूषित जल की निकासी के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम पंचायत या पानी समिति 15वें वित्त आयोग द्वारा जल एवं स्वच्छता के लिए नियोजित 60% धनराशि का उपयोग कर सकती है। यह राशि हर साल ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध होती है। ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव के पास इन निधियों के संबंध में प्रासंगिक विवरण होता है। पानी समिति द्वारा इस चरण में कार्य की गुणवत्ता की निगरानी, नियमित प्रगति समीक्षा, रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित किया जाता है। क्रियान्वयन चरण के बाद मिशन का संचालन एवं रखरखाव का आखिरी चरण शुरू होता है। इस चरण में पानी समिति द्वारा समुदाय के सहयोग से पूरी पेयजल योजना की देखरेख की जाती है। योजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए पानी समिति पेयजल शुल्क तय कर ग्राम सभा में इसका अनुमोदन करवाती है। प्रति घर प्रति महीने शुल्क तय करने में पंप ऑपरेटर का वेतन, प्रत्येक घटक के रखरखाव का खर्च, बिजली का खर्च इत्यादि का मुख्य रूप से समावेश किया जाता है। ग्राम सभा में चर्चा कर यह शुल्क कैसे लेना, कौन लेगा, कब तक लेना है इत्यादि मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है। साथ में महिलाओं की पेयजल गुणवत्ता समिति द्वारा निरंतर पेयजल स्रोतों की जैविक और रासायनिक अशुद्धियों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और इनकी रिपोर्ट जल जीवन मिशन के पेयजल गुणवत्ता की मोबाइल ऐप पर नियमित तौर पर दर्ज की जाती है। पानी जो शुद्ध रूप से पहुंचे सबके घरों में, इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं का चयन किया है। इन महिलाओं को हम लोगों ने फिर ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग दी है, इनको FTK के माध्यम से कैसे पानी जांच करना है इसके बारे में बताया। आज महिलाएं ऐसी स्थिति हो गई है कि वो खुद जा करके सोर्स से पानी टेस्ट करती हैं और वहाँ से जब अलग अलग घर, जो गाँव का जो लास्ट घर है, वहाँ जा करके पानी टेस्ट करती है। समिति द्वारा पेयजल आपूर्ति के सेवा स्तर को निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें हर घर नल से प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन की मात्रा से पेयजल गुणवत्ता के मानकों अनुसार जल आपूर्ति करना, महिला समूहों द्वारा समय समय पर पेयजल गुणवत्ता की निगरानी करना,
मासिक शुल्क को एकत्रित करना, वंचित और गरीब परिवारों को निरंतर सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, पेयजल आपूर्ति संबंधित शिकायतों का समुचित समाधान करना शामिल है। पानी समिति द्वारा प्रत्येक घर का कार्यशील नल कनेक्शन यानी कि FHTC घर की महिला मुखिया के नाम रहता है और इसे उनके आधार क्रमांक से जोड़ा जाता है। तो आज हमें जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के विविध चरणों में होने वाली सामुदायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिली। मुख्य प्रक्रियाओं में पानी समिति का गठन और उनके कार्य, महिलाओं की पेयजल गुणवत्ता समिति का गठन और कार्य, PRA के माध्यम से ग्राम कार्य योजना का निर्माण, पेयजल योजना के आयोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव में समुदाय की भूमिका के बारे में भी बात की। ये सभी कार्य करते हुए आइए सुनते हैं कि इस मिशन से जुड़ी महिलाएं और सरपंच का क्या कहना है। तो कई लोग हमारे घर में पानी भरते थे, बच्चियां भरती थी तो स्कूल नहीं जा पाती थी। वो घर में जैसे लोग मजदूरी पे चले जाएं, खेतों में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में पानी भरने के लिए छोटी बच्चियां या बच्चे रहते थे और वो नामांकन नहीं करवा पाते थे स्कूल में और स्कूल रेगुलरिटी नहीं जाती थी। ये सारी समस्या का निदान होने के कारण आज बालिकाओं का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे अधिकतर जो पानी अशुद्ध आ रहा था उसकी वजह से बीमार हो जाते थे, उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, वो नहीं होती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। वो बीमारी में जो खर्चा हम बच्चों पे खर्च करते थे वो बचा के रख सकते हैं या उनकी पढ़ाई पे या स्टडी पे लगा सकते हैं। अंत में जल जीवन मिशन के आने से ग्रामीण परिवारों पर पड़े बड़े प्रभाव की बात करें तो सुरक्षित पेयजल मिलने पर खासकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार दिख रहा है। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के साथ जल जीवन मिशन के बड़े सामाजिक बदलाव से एक जल संपन्न और सुरक्षित कल का निर्माण हो रहा है। Community processes and participation are core in achieving objectives and sustainability of the Jal Jeewan mission. Functional household tap connection will significantly improve quality of life of people, particularly women and children in desert-dominated states like Rajasthan. It is important to ensure that no one should be left behind in this important government mission. सामुदायिक सहभागिता और स्वामित्व भाव से निरंतर चलने वाली इस सुरक्षित पेयजल आपूर्ति योजना आने वाले समय सभी को लाभ पहुंचाते हुए मिशन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करती है। इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने में और भविष्य का सपना साकार करने में सफलता मिली है।